हेलो एवरीवन, आज की क्लास में करेंगे एक्सेल का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन दैट इज़ एक्स लुकअप। मैम हमने तो वी लुकअप सुना था, अब वी लुकअप जो है वो आउटडेटेड होने जा रहा है, उसके प्लेस में न्यू फंक्शन आ रहा है दैट इज़ एक्स लुकअप। उसके बारे में इस क्लास में जानेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को वी लुकअप के बारे में नहीं पता है, डोंट वरी, क्लास के एंड में मैं बताऊंगी कि वी लुकअप भी कैसे काम करता है, या इंडेक्स मैच भी जो फंक्शन यूज होते हैं वो भी कैसे काम करते हैं, वो सारा हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एक तरह से इन सभी फंक्शन की मास्टरी करने वाले हैं, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे टिल एंड तक। और ये वाला जो फंक्शन है वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, आपको हमेशा अगर आप कहीं पर जा रहे हैं वहाँ पर एक्सेल की रिक्वायरमेंट है तो ये फंक्शन आपको इस पर इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए वैसे मैं आपको बता दूं इस फंक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है। मान लीजिए जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो बैंक वालों के पास आपका कंप्लीट डिटेल पड़ा हुआ है। उनके पास पड़ा है कि इस अकाउंट नंबर का जो नेम है वो ये पर्सन है, ठीक है, फिर उसके एड्रेस ये है, उसका फ़ोन नंबर ये है। ये एक फ़ाइल उनके पास पड़ी रहती है। जब भी आप जाते हो तो आपसे क्या पूछा जाता है? आपका नेम पूछा जाता है, आपका फ़ोन नंबर पूछा जाता है, जहाँ मोस्ट ऑफ टाइम आप क्या डालते हो? बैंक डिटेल जब आप पूछी जाती है, अकाउंट नंबर, क्योंकि वो सबका यूनिक होता है। हो सकता है कि नंबर भी जो है मोबाइल नंबर फैमिली मेंबर्स हैं उनका सेम हो सकता है। अच्छा, नेम भी बहुत लोगों का सेम होता है, बट जो बैंक में आपका अकाउंट नंबर होगा वो यूनिक होगा। तो जैसे ही आपसे अकाउंट नंबर मींस वो पूरी फाइल नहीं ओपन कर देते, उनके सामने एक जो है वो सेल होता है, आपसे अकाउंट नंबर पूछा जाता है। जैसे ही अकाउंट नंबर फिल कर देते हैं तो बाकी सारी डिटेल, आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपका कितना बैंक बैलेंस है, वो अपने आप सारा जो है वहाँ पर पॉपअप हो जाता है। अरेंज उसी अरेंजमेंट में, जिस अरेंजमेंट में आपको वो सारा डेटा चाहिए वो वहाँ पर आ जाता है। तो ये सब होता कैसे? मीन्स किसी और टेबल से, किसी और फाइल से डेटा को फेच कैसे किया जाता है, इसी के लिए ये वाले फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो कैसे यूज़ होता है, छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट को स्मॉल डेटा का एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, राइट। तो चलिए करते हैं एक्स लुकअप। देखिए एक्स लुकअप कहाँ पर लगाने लगी हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक शीट है जिसमें स्टूडेंट आईडी लिया हुआ है और स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, और मेरे पास एक और शीट आती है जिसमें कि उसके ग्रेड्स आए हैं। तो मुझे इस शीट में, उस वाली शीट जो मुझे ग्रेड्स की शीट दी हुई है, राइट, उसमें नेम नहीं है स्टूडेंट का, उस शीट में सिर्फ क्या दिया हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स के आईडी हैं, स्टूडेंट के रोल नंबर होते हैं और उनके जो जो ग्रेड्स आए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। मुझे यहाँ से ग्रेड्स को फेच करके सभी स्टूडेंट को उनके नेम के सामने वो ग्रेड्स दिखाने। तो कैसे दिखाऊंगी? मीन्स किसी और शीट से मुझे डेटा को फेच करना है। तो इसके लिए सबसे यूजफुल फंक्शन मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। एक्स लुकअप जो चलता है वो 2019 के अबव वर्जन में चलेगा। तो मैम अगर हमारे पास 2019 तक का एक्सेल है तो नो प्रॉब्लम, आप गूगल शीट में जाकर, गूगल शीट में एक्सेल ओपन करके वहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, प्रैक्टिस में आपको करनी ही पड़ेगी। इक्वल्स टू लगाते हैं एक्स लुकअप। जैसे ही आप कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो आपको जितने भी उसके आर्गूमेंट्स होते हैं, जो उसको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, वो आपसे पूछता है। तो पहले आपसे पूछ रहा है कि बताओ आपको ढूंढना क्या है। हमने कहा कि हमें 101 ढूंढना है, तो ऑब्वियसली दूसरी शीट में जो डेटा होगा उसी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बता दिया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 101। और अगर मैं इनके सामने डॉलर साइन नहीं लगा रही हूँ तो इट मीन्स कि ये रिलेटिव है। नीचे को कॉपी करूँगी तो अपने आप A3, A4, A5 ऐसे हो जाएगा। कॉमा कहता है लुकअप एरर, हमें ये बताओ कि आपको ये जो 101 है कहाँ फाइंड आउट करना है। हमने कहा हमारी ग्रेड्स की शीट है, इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप फाइंड आउट करो। देखो आपको शॉर्टकट कैसे यूज़ करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप, क्योंकि ऑलवेज इन सभी में ही इतने ही डेटा में फाइंड आउट करें, तो इस रेंज को मैं कांस्टेंट कर देती हूँ। तो F4 करके मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया। कॉमा, फिर कहता कि मैं ढूंढ लूँगा, बताओ रिटर्न क्या करूँ। हमने कहा आपको जो रिटर्न करना है, आपको रिटर्न ये करना है। तो रिटर्न क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दिया, तो ये रिटर्न करना है। अल्टीमेटली इसको भी आप कांस्टेंट कर दो, कांस्टेंट कर दिया। हमने कहा
कि A2 को फाइंड आउट करेगा, ग्रेड शीट में जाएगा, A2 से A51 में देखेगा कहाँ पर वो ग्रेड्स है और रिटर्न क्या करेगा, उस ग्रेड के सामने जो भी उसको उस स्टूडेंट आईडी के सामने जो भी ग्रेड होगा उसको रिटर्न करे और वो ग्रेड इसमें ढूंढेगा। दोनों का रेंज साइज सेम होना चाहिए, मीन्स अगर ये 51 पे ओवर हो रहा है तो ये भी 51 पे ओवर होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप क्लोज कर दो, एंटर कर दो, देखिए आपके सामने ग्रेड्स आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके बिल्कुल कॉर्नर में जो प्लस साइन है डबल क्लिक कर दूं तो सारा फॉर्मूला मेरा नीचे तक कॉपी हो जाएगा। तो कितना सिंपल है एक्स लुकअप को लगाना, किसी भी दूसरी शीट्स में से अपने डेटा को फेच करना। आपको एक और फ़ायदा बताऊं इसका, देखो अगर कभी भी आपने एक्स लुकअप लगाया हुआ है ना, अभी ना इस फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, मेरे साथ कनेक्ट रहो, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। देखो इसको जब मैं देखती हूँ ना, A2 से A50 ग्रेड्स क्या है शीट का नेम, मीन्स ग्रेड शीट में A2 से A51 में डेटा देख रहा है, राइट, ये है लुकअप वाला, और रिटर्न क्या कर रहा है B2 से B51। अब क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, आप ग्रेड शीट में जाते हो, ग्रेड शीट्स में ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, कोई पर्सन क्या करता है, इन दोनों कॉलम्स को आपस में स्वैप कर देता है। वो ग्रेड पहले ले आता है, उसको कोई रिपोर्ट बनानी होगी, कोई भी रीज़न हो सकता है ना, तो इसको पहले ले आता है, इसको बाद में। तो दो कॉलम को आपस में स्वैप कैसे करते हैं, पता है? ये नहीं पता, मुझसे सुनो कैसे करना है। आपको क्या करना है, इसको यहाँ से जब ऐसा आ जाए, इसको यहाँ से पकड़ना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है। क्या, कौन सा की, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसके आगे ले आएंगे। देखो आपस में स्वैप हो गया, ठीक है, पहले आ गया। ऐसा नहीं है कि इसको कॉपी करो, अगर कोई भी आपको आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपको बोला जाता है नहीं ये वाला कॉलम इसके सामने होना चाहिए, तो कैसे करते थे, उसको पहले क्या करते थे, कॉपी करते थे, इंसर्ट करते थे, पेस्ट करते थे, यहाँ से डिलीट। ऐसा नहीं होता, आपको सिलेक्ट करना है, आपको शिफ्ट की होल्ड करनी है और उसको यहाँ पर भी प्लेस करना है, प्लेस कर दो, अपने आप दूसरा कॉलम उसके आगे आ जाएगा, राइट। तो ऐसे आप कॉलम्स की स्वैपिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्वैप किया तो यहाँ पर देखो, अगर फॉर्मूला में क्या, फॉर्मूला में कुछ चेंजेस आया। अब देखो ध्यान से देखो, लुकअप कहाँ है, अब B2 से B51। इतना स्मार्ट है कि उसने अपने आप देख लिया कि वहाँ तो स्वैपिंग हुई है, मुझे अपने फॉर्मूला में भी स्वैपिंग करनी है। ये फ़ायदा है आपके एक्स लुकअप का, ये आपको वी लुकअप में फंक्शन नहीं मिलता। अच्छा, एक्स लुकअप में और भी बहुत सारे जो है आपके आर्गूमेंट्स पूछता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसके बैक पर कॉमा लगाती हूँ, सबसे पहला आर्गूमेंट क्या था, लुकअप, कौन सी वैल्यू को देखे। फिर उसके बाद क्या था कि कौन जो किस कॉलम में या किस भी रो में उसको लुकअप करे। ये रो और कॉलम वाइज दोनों चलता है, जबकि अगर रो वाइज हमारा डेटा होता था तो हमें एच लुकअप जो है यूज़ करना पड़ता था। तो यहाँ पर किस में लुकअप करे, रिटर्न कौन सा हो, अगर ना मिला तो, अगर वो वैल्यू कहता मुझे 101 अगर उधर ना मिली तो क्या हो, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि अगर आपको वैल्यू ना मिले ना तो आप 0 रिटर्न कर देना, बस एंटर कर दिया। अब उसको तो 101 वहाँ पर मिल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं 101 यहाँ से हटा देती हूँ, मैं 0 कर देती हूँ। अब तो नहीं है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर, तो उसने कोई ग्रेड नहीं दिया, क्या दे दिया, 0 दे दिया। मीन्स एक्स लुकअप में अपने अंदर ही शक्ति है एरर को हैंडल करने की, जबकि वी लुकअप में हमें इफ़ एरर फंक्शन लगाना पड़ता था। मैम हमें वी लुकअप नहीं आता, कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला ना क्लास के एंड में वो भी बता दूंगी, बट आगे एक्स लुकअप ही यूज़ होना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें आर्गूमेंट्स जो हैं, जैसे एरर को हैंडल करने की क्षमता है इसमें। और अगर जो वी लुकअप है ना, क्या करता था, अगर उसके जो आप वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, हमेशा ध्यान देना, अगर वैल्यू फाइंड, अभी मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ कौन सी, इधर की वैल्यू फाइंड, अगर मैं ऐसे देखूँ ना, ऐसे ऐसे खड़ी हूँ, तो मेरे जो लेफ्ट में है वैल्यू, ठीक है, उसको फाइंड आउट कर रहा है। अगर वी लुकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ऐसे खड़ा है, ये एक्स लुकअप खड़ा है। एक्स लुकअप कहता है कि मेरे अगर राइट हैंड पे भी कोई वैल्यू होगी तब भी मैं रिटर्न कर दूंगा, मेरे लेफ्ट हैंड पे भी होगी तब भी मैं उस वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। पर वी लुकअप पता क्या कहता है, वी लुकअप कहता है जो भी वैल्यू लुकअप करोगे उसके लेफ्ट हैंड पर जो वैल्यू होगी ना उसको रिटर्न करूंगा, राइट पे होगी मैं उसको रिटर्न नहीं करूंगा। ये उसकी लिमिटेशन थी। एक्स लुकअप कहता है कहीं भी रखो वैल्यू, मैं अपने आप ढूंढ के आपको दे दूंगा। तो ये एक और एडवांटेज है हमारा एक्स लुकअप का, और एरर को हैंडल करता है। अच्छा, और देखें आर्गूमेंट इसमें क्या है,
चलिए इसमें देखते हैं कि और आर्गूमेंट इसमें क्या है। इसको 101 कर दूं, अब तो आपको पता चल गया, तो इसको 101 कर देते हैं हम। एंटर कर दिया मैंने। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जब भी मैं एक्स लुकअप फंक्शन लगाती हूँ, एक्स लुकअप फंक्शन लगाया, ठीक है, फिर क्या है मैच मोड। मैच मोड क्या होता है कि आपका जो मैचिंग है, एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैचिंग चाहिए या वाइल्ड कार्ड मैचिंग चाहिए, ये क्या है, ये तीनों क्या है। चलो एग्जैक्ट मैच, अगर आप ये वाला आर्गुमेंट नहीं भी देते हो तब भी वो एग्जैक्ट, अगर 101 मिलेगा तब भी वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। हमें समझना है कि इन तीनों का मतलब क्या है, ठीक है। इन तीनों का मतलब समझने के लिए इस शीट को रेफ़र नहीं करूँगी, मैं दूसरी शीट को रेफ़र करूँगी, यहाँ पर मैं इनका मीनिंग आपको बहुत क्लियरली समझा पाऊँ। चलिए इस शीट में आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, यहाँ पर मेरे एम्प्लॉयज़ के नेम हैं और उनके जो है, मान लो कि ये जो एम्प्लॉय हैं, मैंने तो 10 लिए हैं, ये है 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। मुझे एम्प्लॉयज़ का जो है वो लास्ट नेम पता है, लेकिन मुझे उनका फर्स्ट नेम नहीं पता। तो मुझे इसमें से जो है वो रिटर्न करना है कि एम्प्लॉय का फुल नेम क्या होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कैसे फंक्शन लगाएंगे, मैं आपको फंक्शन लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पर लगा दूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, इसको मैं शिफ्ट मार देती हूँ, यहाँ से आगे कर देती हूँ, यहाँ लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। वाइल्ड कार्ड का मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ। कैसे लगाएंगे, आप लगाएंगे एक्स लुकअप, राइट। कहता है लुकअप वैल्यू, क्या लुकअप करना है। मान लो कि मुझे जो है, यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ, मान लो यहाँ पर जो भी मैं नाम लिखती हूँ, मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लास्ट नेम पता है। हो सकता है कोई ऐसी शीट हो जिसमें सिर्फ लास्ट नेम हो और लास्ट नेम देख के यहाँ से फुल नेम हमें रिटर्न कर दे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ लास्ट नेम किसी भी एम्प्लॉय का। मान लीजिए मैंने मिलर लिख दिया, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक्स लुकअप लगाती हूँ। एक्स लुकअप लगाया, क्या लुकअप करना है, हमने कहा कि मिलर देखना है, लेकिन पूरा नेम हमें नहीं पता। तो ऐसा करें, यहाँ पर हमें वाइल्ड कार्ड करैक्टर लगाना पड़ेगा। कैसे, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इसके सामने कुछ आता है जो हमें नहीं पता, तो उसके लिए आप ये स्टार वाला साइन होता है ना, जिसको, ओ मेरे बैक पे आ गया, सॉरी, मैं ना थोड़ा इधर करती हूँ, अब ठीक है। स्टार वाला साइन आपको दिखाई देता है, एस्टेरिस्क बोलते हैं इसको, कोट्स में डालेंगे और एंड डालेंगे। क्या फाइंड आउट करें, मिलर फाइंड आउट करें, बट उसके सामने कोई नेम है हमें नहीं पता, ठीक है, उसको लुकअप करें, राइट। और कॉमा, कहता किस में लुकअप करें, हमने कहा हमारे पास एम्प्लॉयज़ नेम है, इनमें इस कॉलम में उसको लुकअप करें, इसको लुकअप करें, राइट। अब मैं इसको फिक्स नहीं कर रही क्योंकि मुझे कहीं को कॉपी नहीं करना है। कॉमा, फिर वो क्या पूछता है, नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या होता है, कहता है रिटर्न क्या करें, हमने कहा इसी को ही लुकअप करके इसी को ही रिटर्न करना है। तो अगेन मैं इसी को ही सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। कहता अगर ना फाइंड आउट हुआ, हमने कहा 0 रिटर्न कर देना। अगर आपको लगता है कि ये वाला आर्गुमेंट हमें नहीं देना तो कोई बात नहीं, आप कॉमा कॉमा करके छोड़ दो, नेक्स्ट वाले पर आ जाएगा। अब क्या हम कहते हैं कि एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए हमें वाइल्ड कार्ड करैक्टर मैच चाहिए। जो हमने तुझे बोला है ना कि उसके सामने का नाम नहीं पता हमें, वैसा हमें मैच करके देना। तो यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया और टैब प्रेस कर दिया और हमने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी और मैंने एंटर कर दिया। क्या जॉन मिलर आ गया, देखिए क्या जॉन मिलर आ गया, क्या मिलर का वही था जॉन मिलर, ठीक है। अच्छा कोई और लिखती हूँ, नेम और लिखती हूँ, राव लिख के देखो, राव, ठीक है। तो किया राव, देखो एम्प्लॉय का नाम क्या किया राव है, राइट। तो जो आपके एग्जैक्ट मैच है, वाइल्ड करैक्टर है, वो कैसे यूज़ करना वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और रह गया, एक और क्या रह गया कि लेसर और ग्रेटर देन, उसका कैसे यूज़ होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसको मैं अब डिलीट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, ठीक है। मुझे एम्प्लॉयज़ को कुछ बोनस देना है, बट बोनस कैसे देना है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि जो एम्प्लॉयज़ की अगर सैलरी 10,000 है या लेस देन है तो 10% बोनस मिलेगा। अगर 50,000 है मींस 10 से ज़्यादा 50 तक है तो 12%, और अगर 1 लाख तक 14%, ठीक है। उसके बीच में अगर लाई करती है। अब मुझे एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए कि मुझे पता चले कि किस एम्प्लॉय की कितनी
सैलरी में कितना बोनस बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे लगाएंगे हम, मैं आपको बताती हूँ। देखो कैसे लगाना है, रिक्वायरमेंट समझ गए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, तभी आप एक्स लुकअप को लगा सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ आई तो फिर एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में लॉजिकली सोचोगे क्या। एक्सेल इज ऑल अबाउट लॉजिक्स। आपको फंक्शन आता होगा लेकिन उसको लगाना कैसे है वो तभी समझ पाओगे जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, अपनी तरफ से भी किसी डेटा पे वो फंक्शन को लगा कर देखोगे, राइट। चलिए रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, मेरे पास सैलरी है लेकिन जो मेरे पास बोनस है वो एक स्लैब में है। एग्जैक्ट नहीं है कि 48 का इतना होगा 30, वो स्लैब्स में है कि इसमें इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा, इसमें इतना परसेंटेज मिलेगा। तो उसके लिए लगेगा तो एक्स लुकअप, ठीक है। मेरे पास शीट आ गई है बोनस की, बट इसके सामने बोनस लिखने हैं मुझे। लुकअप क्या करेगा, मुझे सैलरी ही लुकअप करनी है, सैलरी लुकअप करनी है, राइट। और इसको मैं जो है वो रिलेटिव रेफरेंस रखूंगी क्योंकि मुझे सभी का जो है सैलरी का डेटा चाहिए, बोनस का डेटा चाहिए, कॉमा। अच्छा वो कहता कि सैलरी को कहाँ लुकअप करूँ, कहाँ। हमने कहा देखो हमारे पास एक शीट है, यहाँ पर जो है इसमें लुकअप करना बस। और हम ऑलवेज इसी में लुकअप करें तो आपने इसको कांस्टेंट करना है, कांस्टेंट कर दिया, देन कॉमा। फिर कहता कि अब पूछ रहा है कि रिटर्न, क्या रिटर्न करें। हमने कहा रिटर्न करें बोनस, ये वाला रिटर्न करें, ऑलवेज इसी में से ही डेटा को रिटर्न करें, कॉमा। कहता अगर ना फाउंड हो, हमने कहा फाउंड होने की तो बात ही नहीं है, फाउंड जरूर होगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए नहीं, तो हमने कॉमा डाल दिया। अब हम कहते हैं कि क्या, कहता एग्जैक्ट मैच या एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 90,000 है सैलरी, ठीक है, 90,000 है तो स्मॉलर मतलब इससे ऊपर वाला जो होगा 12%। 90,000 है, अगर हम ये वाला लार्जर वाला करेंगे तो 1 लाख का जो बोनस है वो वाला, तो वो आप रिक्वायरमेंट पूछिए उसके अकॉर्डिंग इसको जो है मैंने स्मॉलर वाला लगा दिया। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर ये बोनसेस आ गए। और आपने क्या करना है, कंट्रोल डी करके सारा कॉपी कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट % करके ये परसेंटेज लगा देनी है। तो अब आप चेक कर सकते हो, देखो 15,000 के लिए 10% है, 1 लाख के लिए 14% है, 80,000 के लिए 12% है। थोड़ा सा देख लें, 80,000 के लिए 12% ही होगा। देखो तो 10,000 50 और 1 में 80 लाई कर रहा है तो स्मॉलर बोला था तो 12% होगा। तो ऐसे आप जो है एग्जैक्ट मैच अगर नहीं मिलता तो कैसे आपको हैंडल करना है, वाइल्ड कार्ड कैसे करना है और एक्स लुकअप को कैसे लगाना है वो मैंने आपको बताया। अब एक्स लुकअप का एक और भी जो है बहुत ही अच्छा यूज़ है, दैट इज़ द 2 वे एक्स लुकअप। कैसे लगेगा 2 वे एक्स लुकअप, क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सेल्स दूँ और मैं जो है प्रोडक्ट का नेम दूँ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुझे बताए कि कितनी सेल जो है ए प्रोडक्ट की कितनी है, या सेल जो है सी प्रोडक्ट की कितनी है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो कितना है। ऐसे 2 वे जो है एक्स लुकअप कैसे लगता है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। मैं आपको लिस्ट में भी लगा के दिखा दूँगी, अभी मैं यहाँ पर लगा के दिखा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है, सेल्स लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। मुझे ए प्रोडक्ट का भी चाहिए, बी का भी चाहिए, सी का भी चाहिए, डी का भी चाहिए, इन सब का चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे हम जो है यहाँ पर एक्स लुकअप लगा के करेंगे, ये फंक्शन मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये मैं डिलीट कर दूँ। देखो अब देखो कैसे एक्स लुकअप वर्टिकली भी लग जाता है, हॉरिजॉन्टली भी लग जाता है। कहता है एक्स लुकअप मुझे क्या लुकअप करना है। हमने कहा कि जो लुकअप करे वो ए वैल्यू को लुकअप करे। अब मुझे बताओ जब मैं इसको नीचे को कॉपी करूं बी सी डी मीन्स रो तो चेंज होनी चाहिए, बट अगर मैं इधर को कॉपी करूं तो कॉलम ना चेंज हो, रो चेंज होनी चाहिए, कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए ना। लॉजिक लगाओ ना, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट बताया था, ठीक है। G49 आप थोड़ा सा सोचोगे कि ऑलवेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो पता करे वो किसकी पता करे, वो ए की पता करे। अगर नीचे को कॉपी करती हूँ तो बी की पता करे, पर इधर को भी कॉपी करती हूँ तो ऑलवेज ए ही होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ को करती हूँ तो बी होना चाहिए। मतलब कॉलम हमेशा सेम रह रहा है, जी हमेशा सेम रह रहा है। तो जो चीज़ सेम रहती है उसके सामने हम क्या लगा देते हैं, उसके सामने हम
डॉलर साइन लगा देते हैं, ठीक है। लुकअप ये करें, कॉमा, लुकअप एरे किस में ढूंढे, इसको किस में ढूंढे, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ढूंढे, ए को यहाँ पर, ठीक है, इसमें ढूंढे। लुकअप जो भी प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट है किस में ढूंढे वो आपने दे देनी है। तो पहले मैंने वर्टिकली किया था, अब हमने हॉरिजॉन्टली किया है। इसमें फाइंड आउट करें, लेकिन आपने, अच्छा मेरे बैक पे यार, सॉरी, ये देखो दोबारा लगा देती हूँ मैं, डोंट वरी, दोबारा से बताती हूँ। लो ये देखो मैंने सारा फंक्शन हटा दिया आपके लिए, दोबारा से लगा रही हूँ। एक्स लुकअप क्या फाइंड आउट करें, ए को फाइंड आउट करें, ठीक है। क्या कॉपी हो तो बी सी डी हो, बट इधर को हो तो ए ही रहे, मीन्स ये वाला कॉलम ना चेंज हो, रो चेंज हो। तो इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने कांस्टेंट कर दिया, राइट। फिर हमने कॉमा लगाना है। इसको किस में ढूंढे, जैसे उसमें जब हमने स्टूडेंट आईडी ढूंढा था तो क्या था, हमारा वर्टिकली था। यहाँ हॉरिजॉन्टली कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स लुकअप को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रेंज दे दी, लेकिन ऑलवेज इसी में ढूंढे तो रेंज को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, F4 कर दो। कोई जल्दी नहीं करनी है, जब भी फंक्शन लगाते ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे ना, ये भी फाइंड आउट करें, सेल्स को रिटर्न करें जहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स को रिटर्न करें, जहाँ पर एक्सपेंसेस को रिटर्न करें। इसलिए मीन्स इसको भी लुकअप करना पड़ेगा, सेल्स को भी लुकअप करना पड़ेगा। तो मुझे एक्स लुकअप दोबारा से लगाना है, पहले तो एक ही लगाना था। अगर इसका सिर्फ सेल्स ही रिटर्न करना है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर दो, सेल्स रिटर्न कर देगा। बट मैं अगर इधर को कॉपी करती हूँ तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स को रिटर्न करें, यहाँ एक्सपेंसेस को रिटर्न करें, यहाँ प्रॉफिट को रिटर्न करें, राइट। तो इसके लिए मुझे एक और लुकअप लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी वो फाइंड आउट करें। देन आप एक और लुकअप लगाएंगे, एक्स लुकअप, ठीक है, एक और लुकअप लगाएंगे। अब कहता किसको लुकअप करें, हमने कहा इसको लुकअप करें। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं इधर को कॉपी करूं तो क्या चेंज हो रहा है, अगर नीचे को भी कॉपी करूं तो क्या इसका रो चेंज हो रहा है, कि कॉपी करने पर सिर्फ इनका क्या कॉलम चेंज। अब यहाँ पर कॉलम चेंज होगा, रो चेंज नहीं होगा। तो दैट्स वाई आप क्या करेंगे, 48 को कांस्टेंट कर देंगे, एच को जो है वो रिलेटिव रहने देंगे। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इसके साथ डॉलर साइन लगा देंगे, लगा दिया, ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब कॉमा कहता है इसको कहाँ पर देखे भाई, इसको कहाँ पर देखें, हमने कहा यहाँ पर हम बताएंगे आपको, देखे कहाँ, इसमें देखे, इसमें देखे, अरे शैतान, ये देखो इसमें देखे। और इसको क्या कर देंगे, आप इसको कांस्टेंट कर देंगे कि ये यहाँ पर फाइंड आउट करें। कॉमा रिटर्न क्या करें, हमने कहा इसमें फाइंड आउट करके ना रिटर्न इनमें से कोई भी वैल्यू होगी, ऑलवेज इसी में से होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको भी कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी वैल्यू रिटर्न होगी तो इसको भी कांस्टेंट कर देंगे और आप क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, एंटर करेंगे। तो देखिए क्या 1000 है, सेल्स ए प्रोडक्ट की 1000 है, यस। अब इसको कॉपी कर दो, नीचे को यहाँ पर कॉपी कर दो। क्या ये 2000 बी सी 2000 है, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखते हैं, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300 है, 350 है, ठीक है, 400 है। तो मीन्स किसी भी तरह से जो है वो आपको वैल्यू को फाइंड आउट कर देगा, चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकली हो। एक्स लुकअप जो है वो 2 वे भी काम करता है, सिंगल वे भी काम करता है। आपके जो डेटा है जो रिटर्न करना है, चाहे राइट हैंड पर है चाहे लेफ्ट हैंड पर है, कहीं पर भी वो डेटा को फाइंड आउट करेगा। अगर बैक पर डेटा में कॉलम भी स्वैप हो गए तब भी वो काम करेगा। तो आप सोच सकते हो कि एक्स लुकअप में कितनी सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब ये किसका रिप्लेसमेंट है, दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वी लुकअप, ठीक है। अब मैं एक बार आपको वी लुकअप भी बता देती हूँ कैसे काम करता था, राइट। तो यहाँ पर जहाँ मैंने एक्स लुकअप लगाया है, मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इसको डिलीट करके मैं आपको यही डेटा जो रिटर्न करवाऊंगी वो वी लुकअप के थ्रू रिटर्न करके दिखाती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, बाद में मैं इसमें भी आपको चेंज करके दिखाऊंगी, ठीक है। ऐसा ही था डेटा जब हम एक्स लुकअप लगाया था, अब मैं वी लुकअप लगा के दिखाती हूँ। वी लुकअप क्या करता है, कहता है वी लुकअप कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, हमने कहा ये वाली वैल्यू लुकअप करनी है। फिर वो बोलेगा टेबल एरे, बताइए कहाँ
से लुकअप करनी है। हमने कहा कि जो है वो यहाँ से लुकअप करे। वो पूरा टेबल एरे पूछेगा तो आपको सिंगल नहीं देना, ये पूरा देना है, पूरा देना है कंप्लीट। जैसे एक्स लुकअप है ना, उसमें सिर्फ वही रो देते थे, आपको पूरा टेबल देना है इसमें, ठीक है। और आपको F4 कर देना है, कॉमा कॉलम इंडेक्स, यहाँ कॉलम बताना पड़ता है भी कौन से कॉलम की। जब आप पूरा टेबल देते हैं ना, कंप्लीट टेबल देते हैं, तो ये इसको बोलता है 1 कॉलम, इसको बोलता है 2। तो कौन से कॉलम की वैल्यू रिटर्न करें, कहते हमने यहाँ बता दिया कि 2 कॉलम की वैल्यू को रिटर्न करें, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको एंटर, अब इसको हमने कर दिया। आपको ओके डेटा तो सेम ही आ रहा है, अभी तक सेम आ रहा है। अब क्या हुआ, बैक में जाकर डेटा जो है वो एक्सचेंज कर दिया गया, जो कॉलम है एक दूसरे से स्वैप कर दिए गए। ये देखो यहाँ पर स्वैप कर दिए गए। यहाँ पर आके देखा क्या हुआ, उसमें वो शक्तियाँ ही नहीं है जो एक्स लुकअप में है, वो कर ही नहीं पाएगा इस चीज़ को, वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। और कभी भी अगर आप ये कहो ना कि इधर स्टूडेंट आईडी है इधर ग्रेड है, तब भी नहीं। आप 1 करके देख लो, मैं आपको 1 कर देती हूँ। आप कहोगे अब तो रिटर्न तो 1 होना था ना मैम, आपने 2 लिखा है, लो 1 कर देती हूँ, लो 1 कर दिया, लो ना देखो वो क्या है रिटर्न कर रहा 101, जबकि आपको पूरा एरे दिया हुआ है। इसी को मतलब इससे उधर तो जा ही नहीं सकता ना, वहाँ पर जो है उसके लिए रास्ता ही नहीं है, वो इधर को जा सकता है, इधर को तो जा ही नहीं सकता। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वी लुकअप। और वी लुकअप में और पता क्या लिमिटेशन है, मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं Ctrl Z कर देती हूँ, दोबारा से ठीक कर देती हूँ। और कौन सी लिमिटेशन है, जो 101 है ना, मान लो यहाँ 101 है ही नहीं, मैंने 0 कर दिया। अब देखो शैतान 101 वहाँ है ही नहीं, तब भी ये माइनस दे रहा है। देखो बताओ, एक बार ले लिया बस, वो उसको अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं कर रहा। चलो इधर और भी चेंजेस कर देते हूँ मैं, ये भी नहीं है, मान लीजिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो 101 अपने आप कोई भी अप्रॉक्सीमेट ले रहा है, अप्रॉक्सीमेट मैच ले रहा है। चलो मैं एग्जैक्ट मैच कर देती हूँ, इसको एग्जैक्ट मैच कर देती हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, वो अप्रॉक्सीमेट मैच जो है वो फैच कर रहा है, इसको एग्जैक्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है। ये लो, उसने एरर को हैंडल ही नहीं किया, नहीं है तो एन है। वहाँ पहले एग्जैक्ट मैच करता है, फिर अप्रॉक्सीमेट मैच करता है, अगर नहीं होता तो 0 है अपने आप। बट यहाँ भी अगर एरर हैंडल करना हो ना, तो हम इफ़ एरर फंक्शन लगाना पड़ेगा। और अगर कॉलम को, इस कॉलम को भी कि अपने आप कॉलम को चेक करके 2 है 3 है, इसको अगर हैंडल करना है तो हमें इसके बीच में मैच फंक्शन लगाना पड़ता है। तो वो भी मैं एक बार बता देती हूँ कि एरर कैसे इसमें हैंडल होता है और इसमें कॉलम अपने आप कैसे फाइंड आउट करता है। पहले मैं आपको मैच फंक्शन का वैसे यूज़ बताती हूँ कि मैच कैसे काम करता है। देखो मैच पता कैसे काम करता है, हमने मैच लिखा इस डेटा पर नहीं, ये बहुत स्मॉल डेटा है, मैं दूसरी शीट में से डेटा लेती हूँ। आप इस डेटा में आइए, ठीक है। मैच कैसे काम करता है, मैच कॉलम और रो किसी को भी रिटर्न कर सकता है। कहता है किसको लुकअप करना है, मान लीजिए हमें सी देखना है, कहाँ पर देखना है, किस में देखना है, इसमें देखना है कि ये किस कॉलम में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4। अगर हमने वी लुकअप में ये पूरा डेटा लिया है, अगर वी लुकअप में ना ये कंप्लीट डेटा लिया है, तो इसको आप मैच फंक्शन को यहाँ से स्टार्ट करोगे कि यहाँ से स्टार्ट करोगे कि जी किस में आ रहा है। अगर ये पूरा डेटा लिया है उसके लिए ये 1 कॉलम है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो इसमें फाइंड आउट करेगा, ठीक है। और क्या करें, आप इसको ऑब्वियसली वहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। इसमें फाइंड आउट करके एग्जैक्ट मैच चाहिए जब कुछ भी है वो बस इसमें फाइंड आउट करें और रिटर्न कर दें। ये देखो उसने क्या कहा कि जो सी है ना वो 4th कॉलम में आ रहा है, तो 1 2 3 4 अपने आप ले लेगा, कॉलम अपने आप चेक कर लेता है। रो भी दोगे तो रो भी ऐसे ही रिटर्न करता है मैच। अगर रो दोगे सेल्स किस रो में आ रही है, अगर ये डेटा लोगे, ये देखो मान लीजिए, तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैच लगा दिया आपने, मैच लगा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखना है, किस में देखना है, हमें इस वाले में देखना है, ठीक है, इस वाले में देखना है, ठीक है। मैच टाइप आप एग्जैक्ट मैच लगा दीजिए और आपने एंटर कर दिया। तो कौन सा है, देखो अगर मैंने ये लिया तो 1 2 3,
थर्ड में आ रहा है तो उसको रिटर्न कर देगा। मीन्स मैच फंक्शन रो कॉलम जो भी आपने रिटर्न करना उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करो, वो रिटर्न कर देगा और आपके वी लुकअप में लग जाएगा। अब जैसे कि हम इस वाली शीट में थे, यहाँ पर 2 जो है अपने आप फाइंड आउट करें, ठीक है, किस कॉलम से उसने रिटर्न करना है। तो यहाँ मैच फंक्शन लगाओगे, तो मैच फंक्शन लगाते हैं हम, मैच, ठीक है। मैच कौन सी वैल्यू को लुकअप करे, कौन सी वैल्यू को लुकअप करे, ग्रेड को लुकअप करे। ग्रेड देखे, ठीक है, कहाँ पर ग्रेड देखे, कॉमा, इस शीट में आ जाइए, ऊपर ग्रेड देखे कि 1 कॉलम है कि 2 कॉलम है, कुछ भी हो सकता है, इसको फिक्स कर दीजिए और मैच को क्लोज कर दीजिए, एंटर। तो यहाँ पर हम 101 जो है लिख देते हैं, 102 भी लिख देते हैं, 103 भी लिख देते हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ पर जो है मैच, यहाँ पर अगर ना ले तो एग्जैक्ट मैच ले लीजिए, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच करें, एंटर करें, तो देखो इसने ये रिटर्न कर दिया, राइट। तो ये जो है आप अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है हमने, A1 से C1, हाँ C1 को क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने क्या गड़बड़ की है, तो C1 जो है, C1 को नीचे को कॉपी करेंगे तो फिर सारा जो है वो चेंज होता जाएगा। इसको भी फिक्स कर दो, एंटर कर दो और दोबारा से इसको नीचे को कॉपी कर दो, तो हो गया आपका, राइट। अगर कोई एरर हो, जैसे मैंने कहा कि इसमें एरर फंक्शन लगा के आप एरर को हैंडल कर सकते हो, दैट इज़ द इफ एरर। इफ एरर फंक्शन होता है, इफ एरर अगर ना एरर हो तो ये सारी वैल्यू रिटर्न करे, अगर एरर आ गया तो 0 को रिटर्न करे, बस इतना लगाना होता है। तो मान लीजिए अब यहाँ पर 0 कर दूँ, मैं 0 कर दूँ। अब इधर आके देखिए तो अपने आप 0 लिखेगा, अब नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखेगा। तो वी लुकअप के लिए ना थोड़ा सा ध्यान दो। वी लुकअप के लिए एरर को हैंडल करने के लिए, कॉलम रो को फाइंड आउट करने के लिए आपको मैच का भी पता होना चाहिए, आपको इफ एरर का भी पता होना चाहिए। 2 वे में तो और भी दिक्कत आती है। तो दैट्स वाई एक्स लुकअप जो है वो हर टाइप के डेटा को फैच करने में जो है ज़्यादा कह लो पावरफुल फंक्शन है। तो 2019 के बाद अब इसी का यूज़ होगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, बाय स्टूडेंट्स।